तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि सर्कल के अंतर्गत हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हुआ वृत्त की परिभाषा। इसके बाद केंद्र पढ़ेंगे, त्रिज्या पढ़ेंगे, व्यास, जीवा, चाप, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा होगा वृत्त। वृत्त कहते किसको है? वृत्त वह समतल आकृति है जिसमें सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। मतलब कि एक केंद्र होता है, उसके बाद केंद्र से समान दूरी पर सभी बिंदुएं होती हैं। मतलब कि ये बिंदु हुआ, 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 ये बिंदु हुआ और ये बिंदु हुआ। केंद्र से सभी बिंदु समान दूरी पे हैं और जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे आपस में तो वृत्त का निर्माण होगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा वृत्त टेढ़ा टाढ़ा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो। ये केंद्र है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने अच्छे से समझा कि वृत्त का कहते किसको है, डिफिनेशन क्या होता है उसका। अब देखेंगे केंद्र क्या होता है। तो देखो, ये एक वृत्त है, ये हम अच्छे जानते हैं कि ये एक वृत्त है। वृत्त, तो इसका जो सेंटर होता है, ये सेंटर को बोलते हैं केंद्र। ठीक है। त्रिज्या क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये सेंटर होता है, जो मेन पॉइंट होता है ये सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। ये सेंटर और इस आखिरी तक बिंदु जो है यहाँ तक, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। और इस वृत्त में हम कितना भी त्रिज्या खींच दें, सारे त्रिज्या इक्वल होंगे। ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, ये सारे लाइंस त्रिज्या ही होंगे। ठीक है। और ये सारे त्रिज्याएं बराबर होंगे, सारे त्रिज्याएं बराबर ही होंगे। ठीक है। व्यास, अभी हमने देखा कि ये सेंटर था और ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन अगर यहां से लेके यहां तक, ये टोटल दूरी व्यास कहलाती है। मतलब कि सर्किल के एक तरफ से लेके सर्किल के दूसरे तरफ तक अगर हम एक लंबी लाइन खींच दें तो उसे बोलते हैं व्यास। व्यास भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दें, बट रिमेंबर वो लाइन सेंटर से होकर ही जाना चाहिए, तो अभी व्यास कहलाएगी। यहाँ से हम ये खींच देंगे, यहाँ से ये खींच दें, मतलब बहुत सारे व्यास हो सकते हैं। और द मेन पॉइंट इज व्यास बराबर ही होंगे, सारे व्यास बराबर ही होंगे। ठीक है। जीवा, जीवा क्या कहलाता है? तो देखो, ये सेंटर हो गया। ठीक है। अब देखो, इस सर्किल के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जब हम लाइन खींचेंगे तो उसे जीवा बोलते हैं। ठीक है। चाहे यहां से यहां तक लाइन खींच दे, जीवा हो गया। यहां से यहां तक लाइन खींच दे, जीवा हो गया। यहां से यहां तक लाइन खींच दे, जीवा हो गया। ठीक है। और जब यही जीवा सेंटर से गुजरेगी
तो ये व्यास भी होगा, ये व्यास भी होगा। ठीक है, तो जीवा भी एक तरह का व्यास ही होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये जो व्यास है एक तरह का जीवा ही होता है। ये सारे के सारे जीवा ही हैं, लेकिन जीवाएं इक्वल नहीं होती हैं। ये जो जीवाएं होती हैं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला जो है वो चाप है। चाप क्या कहलाता है? ये देखो, ये सेंटर हो गया। सबसे पहले हम सेंटर ही बनाते हैं किसी भी वृत्त में। ये सेंटर हो गया। चाप क्या होता है? तो देखो, ये हमने जीवा खींचा, ये परिधि का वो ये भाग है, तो इस भाग को, इस लंबाई को चाप कहते हैं। ठीक है, ये चाप हो गया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये सर्किल है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर है। ठीक है, तो ये जो हम एक गोलाई का यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं परिधि। सबका अपना अपना नाम है, इसका नाम है परिधि। ठीक है, तो ये भी एक तरह से परिधि ही है, ये परिधि ही है। और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये परिधि का एक भाग है। तो इस परिधि के इस भाग को हम चाप कहेंगे, जहाँ पे जीवा लगा रहेगा। ठीक है, डन। अब देखेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है? तो देखो, जब इस सर्किल को, सबसे पहले तो हम सेंटर बनाएंगे। ये सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ। तो जब इस सर्किल को यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन से काटेंगे, बेसिकली ये लाइन इस वृत्त को छेद करते हुए जा रही है, यहाँ छेद कर रही है, फिर छेद करते हुए यहाँ से निकल रही है। तो इसीलिए इस लाइन को हम बोलेंगे छेदक रेखा। चूंकि रेखा तो है ही, रेखा तो है ही, और चूंकि छेद कर रही है इस वृत्त को, इसलिए हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, अगेन एक सर्किल होगा और एक लाइन रेखा गुजारेंगे इस सर्किल से होते हुए। चूंकि ये रेखा इस सर्किल को छेद कर रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होता है? देखो, स्पर्श रेखा भी एक रेखा ही होता है जो वृत्त से गुजरता है, लेकिन फर्क ये होता है छेदक रेखा में और स्पर्श रेखा में कि छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पे काटती है और स्पर्श रेखा वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है। ठीक है, मतलब कि ये रेखा तो जा रही है, लेकिन वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे काटा इसने, इसलिए ये जो रेखा है वो है स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा कैसा था? ये सर्किल है, ये सेंटर है, और ये रेखा जा रही है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ, दो बिंदु पे काट रही है, तो इसलिए छेदक रेखा। लेकिन ये जो स्पर्श रेखा है, ये रेखा सिर्फ और सिर्फ सर्किल के एक ही बिंदु पर काट रही है, इसलिए स्पर्श रेखा। बेसिकली ये डिफरेंस होता है छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में। ये छेदक रेखा, ये छेदक रेखा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।